मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह 17 में, खेरा आंदोलन 1918 में और मोपला विद्रोह 17 में। दोनों किसान आंदोलन था। देखिए अभी किसान आंदोलन ये कर रहा है केरल के मलवाड़ तट, केरल में मलवाड़ तट है, मलवाड़ तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा गया। यहाँ किसान कह रहा है कि स्थानीय किसान पट्टेदार और खेतीहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और उन पे नबुंदरी और नायर भूस्वामी उच्च जाति के हिंदू थे जो अन्य भूस्वामियों की तरह सरकारी संरक्षण में प्राप्त थे और पुलिस और न्याय का इनका समर्थन करता। यानी कह रहा है कि वहां पे भी किसानों की स्थिति दयनीय थी और वो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और उन पे उच्च जो हिंदू जातियों का क्या था वर्चस्व था और इनके भूस्वामी जो थे मालिक थे वो पुलिस और न्याय का समर्थन करते थे। और 19वीं शताब्दी में मोपला किसान पर लगान का बोझ बढ़ गया, यानी मोपला में जो किसान थे उन पर क्या किया गया, लगान का बोझ बढ़ा दिया गया, जिसके कारण किसानों और जमींदारों और गरीबों में जो थी अविश्वास की भावना आ गई और इनकी स्थिति दयनीय होने लगी और इनमें सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तन हो गया। सन 1921 ईस्वी में नई स्थिति उत्पन्न हुई और कांग्रेस में किसानों के लिए भूमि और राजस्व सुधार की मांग के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। यानी जो गरीब थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, इसका विरोध में फिर 1921 ईस्वी में लोग खिलाफत आंदोलन जो कि 19 से लेकर 24 तक चला था उसका समर्थन लोग करने लगे और एक मोपला विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह बन गया और सरकार इस संस्थाओं पर हमले किए जाने लगे। इस परिस्थिति में अक्टूबर 1921 को विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की गई और विद्रोहियों को मारे जाने लगा और 50,000 से अधिक सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। यानी ये सांप्रदायिक हो गया, हिंदू मुस्लिम में हो गया और ये लोग उग्र हो गए, सरकारी संस्थाओं पर धावा बोलने लगे। तो सरकार जो अंग्रेज सरकार थी उन लोगों ने क्या किया, इनको बहुत लोगों गोली से मार दिया और करीबन 50,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के तरह यह सत्याग्रह समाप्त हो गया मोपला विद्रोह का। अब आया वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुई थी। 1 फरवरी 1928 ईस्वी में यह भी गुजरात के सूरत जिले से हुआ था। यानी बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गुजरात के सूरत जिले से हुआ था। इसमें लगान के वृद्धि के कारण किसान असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी और सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिश से जो किसान से असंतुष्ट है, यानी बारदोली कमेटी गठन की गई थी अंग्रेजों द्वारा जिसके से किसान लोग क्या थे, असंतुष्ट थे, यानी उनके फायदे के लिए वो कमेटी नहीं थी। सरकार के निर्णय के विरुद्ध इन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाया। यानी इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसी अवसर पर वे सरदार भी कहलाने लगे। पहले उन्हें वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था, लेकिन इसी बारदोली सत्याग्रह में उन्हें एक उपाधि दी गई जिनका नाम सरदार रखा गया। सरदार जो होता है जो नेतृत्व करता है, तो इसीलिए बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया उन्हें। और ये उपाधि उनकी महिलाओं ने दिया और बुद्धिजीवी लोगों ने दिया। किसान के समर्थक मुंबई, यानी किसान के जो समर्थन करने वाले थे, मुंबई में रेलवे हड़ताल हो गई कि एमयू मुंशी और लालाजी नारंगी आंदोलन के समर्थक में मुंबई विधानसभा के सदस्य पत्र को त्याग दे दिया। फलस्वरूप सरकार को भी इसके नेतृत्व के लिए जांच के लिए कमेटी गठन की गई और वृद्धि और अनुसूचित मान पर दिए गए लगान में कमी की गई। यानी बहुत सारे सरकारी ऑफिसरों ने क्या कर दिया, अपने पत्र को, अपने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और लोगों के साथ समर्थन में आ गए, रेलवे को जाम कर दिया। इसके लिए अंग्रेज इसके विरुद्ध फिर एक जांच कमेटी गठन की और जो बढ़ी हुई लगान थी उसको कम किया। यानी मोपला विद्रोह में लोगों को, बारदोली सत्याग्रह में लोगों को सफलता हासिल हुई और जो लगान बढ़ाया गया था वो लगान कम कर दिया गया। अब है किसान सभा में देखिए कह रहा है कि ये प्रारंभिक किसान अपने अधिकारों के लिए, यानी जो प्रारंभ से किसान थे वो अपने अधिकारों के लिए जागृत हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। 1920 ईस्वी के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में किसान सभाएं की गई और बिहार में 1922-23 में मुंगेर जो जिला है वहां पे शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया, किंतु यह अधिक व्यापक नहीं हुआ। इसकी व्यापकता 1928 में प्राप्त हुई जब स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहटा में जो आप देख रहे हैं ललित मोहन के बगल में जो है एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। आप पूरा तरफ देखिएगा, जिनपुरा रोड जाती है उससे बगल वाला देखिएगा, वहां लिखा हुआ है स्वामी सहजानंद आश्रम। वो एक किसान सभा, वहां पे किसान सभा आके किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती
ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा विधिवत स्थापना की, जिससे सरदार वल्लभ भी इनकी यात्रा में शामिल थे और इन पर बल मिला। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, तो 1936 में किया गया। और कहां किया गया, तो लखनऊ में किया गया। और उस समय बिहार कि किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कह रहा है कि 1937 में अधिवेशन में भी, जो कांग्रेस की अधिवेशन थी, उसमें भी राष्ट्रीय किसान के लिए मांग रखी गई और उसका भी प्रस्ताव पारित हुआ, यानी उस पर भी बल दिया गया। अब है मजदूर आंदोलन, मजदूर के आंदोलन के, यानी किसान आंदोलन किन से बल मिला, तो डॉक्टर शाहजानंद सरस्वती से बल मिला, क्योंकि वो बिहटा और अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में जाकर किसान आंदोलन किए और किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को बृहत किए, जिसका मांग कांग्रेस की कमेटी में भी किया गया। और अंत इनकी किसान आंदोलन बहुत ही सशक्त हुआ, शक्तिशाली हुआ। अब कह रहा है मजदूर आंदोलन, कह रहा है कि यूरोप में औद्योगिकरण यानी कंपनी फैक्ट्री और मार्क्सवादी विचारों से के विकास से प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा था, जिसमें भारत भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर चेतना की जागृति हुई। यानी कह रहा है कि यहाँ भी कंपनी वगैरह खुलने लगा, जो पहले मजदूर काम करते थे वो अब कंपनियों में काम होने लगा, तो मजदूरों की स्थिति दयनीय होने लगी। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में सुब्रमण्यम अय्यर मजदूर यूनियन कांग्रेस कमेटी की बात की गई और दूसरे विदेशी वस्तुओं का त्याग करके स्वदेशियों को निर्माण करना और स्वदेशी मजदूरों के कार्य को पूरा करना। जैसे कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग के महामारी के कारण बहुत सारे मजदूर शहर छोड़कर चले गए और बहुत की मृत्यु हो गई, जिसमें मालिकों ने कहा कि हम आपकी वेतन में वृद्धि करेंगे। किंतु जब प्लेग की महामारी खत्म हो गई तो मजदूरों की मांग पूरी नहीं की गई और उनके बोनस में कटौती की गई, ना तो उनकी सैलरी बढ़ाई गई और न ही उनकी बोनस में वृद्धि हुई। और उनके बोनस में कह रहा है कि 33% की दर निर्धारित कर दी गई। तो जब बोनस नहीं दिया गया तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, समर्थन में आया और गांधी जी के समर्थन के कारण इसकी बोनस में 33% की वृद्धि कर दी गई। और इन दौरान कह रहा है कि 31 अक्टूबर 1920 इसको कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC, अक्सर पूछता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की गठन कब की गई, तो 1920 है। आप लोग ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 36 वाला मत बना लीजिएगा, ये 20 का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जब भी आएगा तो 1920 में गठन किया गया, ठीक है। सीआर दास के सुझाव पर कांग्रेस एवं सीआर दास यानी चित्तरंजन दास किसान और श्रमिक राष्ट्रीय आंदोलनों का सक्रिय स्वरूप में शामिल हुआ और लोगों ने इसकी मांगों का समर्थन किया। यानी सीआर दास के नेतृत्व में इस सभा का गठन किया गया और इसके समर्थन में किसान और मजदूर लोग भी आए। कालांतर यानी कुछ समय के बाद वामपंथी विचारों में लोकप्रिय मजदूरों को आंदोलन से सत्ता मिली। वामपंथी यानी उग्र विचार के लोगों का, जिसमें ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ा दी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय किए जाने लगे। यानी जो क्या किया, ब्रिटिश सरकार की चिंता को बढ़ा दिया और मजदूर लोगों की स्थिति और दयनीय होने लगी। मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध यानी मेरठ षड्यंत्र के नाम पर मुकदमा चलाया गया और 1930 में सवेरा के आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसमें मजदूरों का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मजदूर संघ बनाया। यानी मजदूर संघ कब बना, हिंदू मजदूर संघ बना तो 1931 में बना। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम 3 संगठनों में विभाजित कर दिया गया और इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेता जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और समाजवादी विचारों के लिए मजदूरों का समर्थन लिया गया। अब है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन देखिए क्या है, तो कह रहा है जनजातीय आंदोलन ने कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जनजातीय मतलब SC ST लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि भारत के मूल निवासी हैं। 19वीं सदी से 20वीं सदी में अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थानीय तत्व के रूप में बना और बहुत सारे हिस्सों में, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 ईस्वी में विद्रोह किया गया। 1922 से 24 में मुलीवरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अनेक विद्रोह किए गए। साहूकारों एवं शोषण के विरुद्ध जूझ खेती के जमाने के चलते हुए और चराई संबंधी अधिकारों को रोके जाने पर वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध किया। यानी कह रहा है कि आदिवासी लोगों ने ही बहुत सारे विद्रोह किए, जैसे कि आप लोग सुने होंगे नाम
बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे, वो भी एक आदिवासी ही थे, उनका भी नेतृत्व में बहुत बड़ा विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। वैसे ही एक सीताराम राजू है जिन्होंने क्या किया, साहूकारों एवं जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जो SC ST के लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनके साथ मिलकर बहुत बड़ा विद्रोह किए, क्योंकि उनके लिए चारागाह और कृषि करने के लिए अंग्रेज रोका करते थे। इसी के विरुद्ध उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया और मद्रास में भी काफी धन एवं सैनिक खर्च करनी पड़ी इस विद्रोह को रोकने के लिए। अतः 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई और 27 सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। यानी सीताराम राजू को गोली मार दिया गया 1924 में। इसके कारण क्या हो गया, यह विद्रोह समाप्त हो गया, नेतृत्व करने वाला ही मर गया। उड़ीसा में कह रहा है कि सीमांत रियायत में 10 पाल विद्रोह 1914 ईस्वी में खेड़ा विद्रोह के जैसा ही हुआ। यह उत्तराधिकारी विवाद में आरंभ हुआ। उत्तराधिकारी यानी कोई राजा है, वो राजा का पुत्र मर गया तो उसको अपने अधीन अंग्रेज कर लेता था, इसके विरुद्ध में विद्रोह किया गया। और अंग्रेजों का यह भय था कि खेड़ा विद्रोह का विस्तार पूर्व से घाट समूहों के दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में काला हांडी बस्तर में फैल गया था और तब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दमन कर दिया। यानी विद्रोह धीरे धीरे फैल गया था, इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया।